हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं आजाद न्यूज पर इस वक्त की खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की दूसरी बरसी पर कांग्रेस ने किया मौन उपवास। अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी के मौके पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस ने मौन उपवास कर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में आयोजित मौन उपवास में सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं भी मौजूद रही, जिन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने को लेकर मौन उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा आज राम भरोसे है। 2 साल पहले अंकित भंडारी की हत्या हुई थी, लेकिन आज भी उसके असली गुनाहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। राज्य सरकार ने गुनाहगारों को बचाने की कोशिश की, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज दूसरी बरसी पर मौन उपवास रख उनके द्वारा पहाड़ की बेटी को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर की गई अपडेट टिप्पणी को लेकर भी पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी टिप्पणी की जा रही है। हत्या ही नहीं, सिर्फ बलात्कार के बाद हत्या, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों के द्वारा हत्या, वो भी साक्ष्य मिटाने के लिए आपने पूरे उनके उसमें बुलडोजर चला दिया। तो सिर्फ हत्या नहीं, जघन्य अपराध। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी रह गई, ये तो भारतीय बलात्कार पार्टी हो गई। इनका जो वो देखे आपने, वो सल्ट में जो हुआ, जो लाल कुआं में हुआ, जो केंद्र में जो है आप देखें हरियाणा की पहलवानों को घसीट के रोड पर लटका गया, उनको घसीटा गया। ये सब आप जो चाहें, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। अब अंत काल पछताएगा, अंत आ रहा है। हरियाणा चुनाव हार रहे हैं, ऐतिहासिक हार होने जा रही है। झारखंड हार रहे हैं, महाराष्ट्र हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं। अब जा रहा है जेल में जाने का डर। तो नया ड्रामा खो दिया भाई। उत्तराखंड के अंदर चुनाव नहीं होने देंगे, मर्जी है साहब। लोकतंत्र को घसीटो, मारो, तोड़ो, रगड़ करके फेंक दो। लोकतंत्र में आज के दिन में कभी आपने सुना 1 साल चुनाव नगर पालिका के और प्रधानी के चुनाव नहीं होने जा रहे? पता ही नहीं आता, पता नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पता ही नहीं जांच किस तरफ जा रही है। तो ये सब जो गड़बड़ झाला देश के अंदर, लोकतंत्र का, जिसके अंदर अर्थतंत्र का, देश के अंदर रोजगार का जो आपने करा है, तोड़ा मरोड़ा है, अब उस आपका पाप का घड़ा भर चुका है। आपको दिख रही है वो तिहाड़ जेल, क्योंकि जाना जरूर है। इनके 2 शीर्षस्थ नेताओं को तो जरूर जाना है। अब ये अनारकल बयानबाजी करवा रहे हैं, किसके खिलाफ? वो भी देश के सर्वोच्च संसद में बैठा हुआ एक व्यक्ति, जो कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष भी है, राहुल गांधी के खिलाफ करवा रहे हैं। भाई अमर्यादित टिप्पणी करने की तुम कोशिश कर रहे हो। 1947 गांधी को मानते जरूर हैं, 1947 का लेकिन भारत नहीं है ये याद रखना। इस देश ने योद्धा भी दिए हैं, इस देश ने सिर्फ गांधी नहीं दिए, योद्धा भी दिए हैं। तुम अगर गाड़ देंगे, मार देंगे, जीप निकाल देंगे, टायर निकाल, तुम सोचो तुम बच जाओगे? अपनी गलतफहमी में हो तुम। अपने फाइनेटिज्म को अपने अंदर घर छोड़ कर करके आइए लोकतंत्र में। ये अच्छी बात ऐसा नहीं कि तुम उठा करके तुम बोलो काट देंगे और तुम बच जाओगे, ये नहीं है। हम नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं करते, लेकिन तुम हमारे गिरबान में आके, कम से कम ये मेरा पर्सनल टिप्पणी है, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहा, मैं पर्सनल टिप्पणी कह रहा हूँ। तुम हमारे नेताओं पर जाओगे, तुम्हारे गिरबान पकड़ करके हमारा गला दबाने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड में तमाम किसी को भी, मैं कहता हूँ एक आम आदमी को, मैं एक व्यक्ति थे ना, वो मेरे घर के बगल में रहते हैं, वो 3 बजे ऑफिस से आ गए, एक दिन कहने लगे यार मैं अपनी बच्ची को लेने जा रहा हूँ। खौफ भय ऐसा समाज के अंदर है आज के दिन में, इस सरकार में कि साहब मैंने कहा क्यों? कह रहे वो उसमें आती थी वैन में, लेकिन यार मेरे को भरोसा नहीं है, अब मैं खुद उसको बच्ची को लेने जा रहा हूँ और बच्ची को लेने छोड़ने जाऊँगा। तो ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं इसको। ये गवर्नमेंट का ऐसा फेलियर है जहाँ भय व्याप्त हो। आपने समाज में हिंदू मुसलमान करके भय व्याप्त कर दिया, और दूसरा आपने बच्चियों का, घर में लोग पेरेंट्स अपनी बच्चियों को सुरक्षित नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो जनता को उठना पड़ेगा, देखो जनता को उठना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर अगर बात करी जाए तो मैं समझता हूँ कि इस राज्य के अंदर, राज्य आंदोलनकारियों जब से बना से लेकर आज तक इतनी भयानक पोजीशन, इतना भ्रष्टाचार, इतना बच्चियों के खिलाफ, ये सब मैंने तो कभी नहीं देखा। लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, मौन उपवास किया है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, लगातार समाज में हिंसा भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और शासन और इनके राज का प्रतीक बन चुकी है। ये लगातार जो संलिप्त हैं, चाहे हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी, जिसकी न्याय की गुहार के लिए आज यहाँ पे मौन उपवास रखा गया कांग्रेस के द्वारा, इसमें आपने देखा मातृशक्ति ने कितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। ये दर्द हर घर का है, हर परिवार का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार, एक बेटी जो पढ़ के अपने कार्य पे गई, वहाँ पे जब अतिरिक्त सेवा उससे और गंदे कार्य करने को करा गया, जिसने मना कर दिया, उसको मार डाला, उसमें संलिप्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। रिजॉर्ट किनका? भारतीय जनता पार्टी के लोग। वीआईपी कौन है? ये जवाब देने को तैयार नहीं कोई सरकार। बुलडोजर रिजॉर्ट पे किसने चलाया? ये जवाब देने को सरकार तैयार नहीं। और तब से लेके हिंसा
छोटी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ। हिमालयी राज्यों में ऐसा सबसे बुरा हाल उत्तराखंड का अपराध के मामले में बड़े दुख का विषय है। और साथ ही साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी पे लगातार जो अपशब्दों का और गंदी भाषा का उपयोग हो रहा है, ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश में चलकर मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कर रहा है इस नफरत के माहौल में, ऐसे व्यक्ति को गालियां ये खुलेआम दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास करती है। हम अवश्य न्याय की गुहार भी लगाते हैं और अपील करते हैं कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, नीतियों के खिलाफ व्यक्ति बोले अच्छा है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भी बोले ये राजनीतिक मर्यादा को शोभा नहीं देता। ठीक है, थैंक यू।